10 मार्च। सोचिए, कैलेंडर की ये एक तारीख अपने आप में 3 बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं को समेटे हुए है। कौन सी हैं ये दुनियाएं? न्याय, सुरक्षा और मनोरंजन। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे एक ही दिन इन 3 बेहद जरूरी पहचानों का प्रतीक बन गया। अब ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक जज, एक सुरक्षा अधिकारी और वीडियो गेम का एक प्लम्बर। भला इन तीनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? इसका जवाब है एक खास तारीख, 10 मार्च। चलिए पता लगाते हैं कैसे। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं न्याय की दुनिया की और उसमें महिलाओं की बढ़ती और बेहद अहम भूमिका की। तो देखिए, 10 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस के तौर पर मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया था और इसका मकसद बहुत साफ है, महिला जजों के योगदान को सम्मान देना और ये पक्का करना कि न्याय व्यवस्था में उनकी भागीदारी भी पुरुषों के बराबर हो। और आपको जानकर शायद थोड़ी हैरानी होगी कि इस दिन को मनाने की शुरुआत अभी हाल ही में साल 2021 में हुई है। ये बात अपने आप में दिखाती है कि न्याय व्यवस्था में जेंडर इक्वालिटी लाना आज भी दुनिया के लिए कितना जरूरी और कह सकते हैं कि एक नया लक्ष्य है। तो इस दिन का असल मकसद क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य है कि कोर्ट सिस्टम में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, उनके काम को सराहा जाए और पूरी दुनिया में न्याय और बराबरी को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही ये दिन इस जरूरी मुद्दे पर भी ध्यान खींचता है कि कई देशों में आज भी महिला जजों की संख्या कितनी कम है। तो ये तो हुई न्याय की दुनिया की बात। अब हम आते हैं 10 मार्च की दूसरी पहचान पर, जो जुड़ी है हमारे देश की सुरक्षा से। जी हाँ, भारत में 10 मार्च का दिन CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस भी है। ये वही सुरक्षा बल है जिसके कंधों पर देश के सबसे जरूरी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ठिकानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। CISF की नींव रखी गई थी 10 मार्च 1969 को और तब से लेकर आज तक ये फोर्स पूरे भारत में हमारे सबसे महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा में मुस्तैदी से तैनात है। अब अगर आप सोचें कि इनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है, तो जरा देखिए ये कहाँ-कहाँ तैनात रहते हैं। एयरपोर्ट्स, मेट्रो स्टेशंस, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रियां, सरकारी इमारतें, मतलब हर वो जगह जो देश के लिए बहुत जरूरी है, वहां CISF मौजूद है। तो न्याय और सुरक्षा की इस गंभीर दुनिया से निकलकर अब एक मजेदार मोड़ लेते हैं। 10 मार्च की जो तीसरी पहचान है, वो हमें सीधे पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट की दुनिया में ले जाती है। अच्छा, ये जो शब्द दिख रहा है मार-10, इसे देखकर क्या लगता है? क्या हो सकता है इसका मतलब? ये एक मजेदार पहेली है जो हमें दिन की तीसरी और आखिरी पहचान तक ले जाएगी। और जवाब है मारियो। जी हाँ, ये कोई कोड नहीं बल्कि एक मजेदार शब्द खेल है। MAR मतलब मार्च और 10 मिलकर बन गया मारियो। इसी वजह से दुनिया भर के गेमिंग फैंस 10 मार्च को मारियो डे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। और जिन्हें शायद नहीं पता, उनको बता दें कि मारियो निंटेंडो का बनाया हुआ एक बहुत ही फेमस वीडियो गेम कैरेक्टर है। ये दुनिया के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है और पिछले कई दशकों से गेमिंग की दुनिया का एक बड़ा आइकॉन बना हुआ है। तो अब अगर हम इन तीनों पहचानों को एक साथ रखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। एक ही तारीख 10 मार्च और 3 बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र, एक तरफ न्याय और समानता, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और तीसरी तरफ पॉप कल्चर और एंटरटेनमेंट। ये एक ही दिन हमें कितनी बड़ी बात याद दिलाता है ना? कि हमारा समाज कैसे टिका हुआ है, न्याय के ऊंचे आदर्शों पर, सुरक्षा की हमारी बुनियादी जरूरत पर और हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए हमारे प्यार पर। तो आज का ये विश्लेषण हम यही खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं। न्याय, सुरक्षा और मनोरंजन, सोचिए, इनमें से किसी एक के भी बिना हमारा समाज कैसा होगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।